स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग प्लांट मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे और प्लांट मूवमेंट में मैंने आपको जो है वो ऑटोनोमिक मूवमेंट के बारे में बता दिया था और हमने डिफरेंस भी देखा था पैराटोनिक मूवमेंट और ऑटोनोमिक मूवमेंट में क्या फर्क होता है। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्लांट मूवमेंट की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जो क्या है, जो है पैराटोनिक मूवमेंट। इसको हम इंड्यूस मूवमेंट भी कहते हैं। तो पैराटोनिक मूवमेंट या इंड्यूस मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है? अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ये जो मूवमेंट होती है किसी स्टिमुल, इसमें जो स्टिमुलस होता है जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे वो कौन सा है? वो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बता चुका हूं मैं आपको स्टिमुलाई क्या होता है। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो है ये मूवमेंट होती है, जबकि ऑटोनोमिक मूवमेंट किसकी वजह से थी? इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। फिर पैराटोनिक मूवमेंट को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक ट्रॉपिक मूवमेंट है और एक नास्टिक मूवमेंट है। अब देखें ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है। से फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये एक पॉट है जिसमें ये एक प्लांट लगा हुआ है। अब ये इसका स्टेम है। अब अगर इस स्टेम को सनलाइट इस तरफ से मिल रही है, सनलाइट की डायरेक्शन यहाँ से, सनलाइट यहाँ पे है, तो क्या होता है कि ये स्टेम जो है इसकी अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो ये जो है वो किस तरफ जाएगा? ये जाएगा सनलाइट की तरफ। ऐसे सनलाइट की तरफ ये मूव करेगा। और रूट जो है, रूट की जो मूवमेंट होगी वो नीचे ग्रेविटी की तरफ होगी, इस तरह से। अगर मैं इस प्लांट को इस तरह से रख दूं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे अगर मैंने इसको रख दिया, इस गमले को, तो अभी भी क्या होगा? अगर इस प्लांट यहाँ पर है तो अब ये ऐसे, इसकी मूवमेंट फिर कहाँ होगी? इसकी मूवमेंट फिर सनलाइट की तरफ हो जाएगी और रूट इसकी जो है वो कहाँ जाएगी? वो ग्रेविटी की तरफ ही यूं जाएगी। तो अब इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। रिजल्ट इन कर्वेचर ऑफ होल प्लांट ऑर्गन। अब देखिए पूरा का पूरा प्लांट ऑर्गन जो है किस तरफ कर्व कर गया? ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी सनलाइट की तरफ कर गया, टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। इस वक्त यहाँ पर हम स्टिमुलाई किसको कह रहे हैं? सनलाइट को कह रहे हैं। तो स्टेम जो है वो सनलाइट के टूवर्ड जा रहा है और रूट सनलाइट से क्या जा रही है? अवे जा रही है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लांट ऑर्गन अपने आप को कर्व कर ले, अपना यानी रुख किस तरफ कर ले? स्टिमुलाई की तरफ कर ले, या तो स्टिमुलाई की तरफ कर ले, अगर वो पॉजिटिव है, उस स्टिमुलाई को पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है तो उसकी तरफ कर लेगा, और अगर उसको नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है तो उसके अपोजिट साइड पर चला जाएगा। ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट। ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी देखें यहाँ पर जो स्टेम है उसकी जो मूवमेंट है वो किस तरफ है? वो सनलाइट की डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। और ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो किसमें पाई जाती है? पाई जाती है रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन। प्लांट के रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन कौन से होते हैं? एक तो स्टेम जो है, स्टेम को देखेंगे तो इसकी सिमेट्री जो है वो कैसी है? रेडियल सिमेट्रिकल है ये। और रूट को भी अगर हम देखें तो रूट भी क्या होती है? रूट भी रेडियल सिमेट्रिकल है। तो ये रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन्स में जो है वो पाया जाता है। अब थोड़ा सा ये दूसरी मूवमेंट देख लेते हैं, नास्टिक मूवमेंट। कि ये नास्टिक मूवमेंट क्या है? तो अब आप देखें नास्टिक मूवमेंट बेसिकली क्या होती है। नास्टिक मूवमेंट कुछ इस तरह से है, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अब ये प्लांट है, सो फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये कोई भी एक प्लांट है। ये इस प्लांट में फ्लावर्स लगे हैं। एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है। अब इस प्लांट में ये फ्लावर लगे हैं। अब क्या होता है दिन के टाइम जब इनको सूरज की रोशनी मिलती है तो ये तमाम फ्लावर खिल जाते हैं। जब रात को सूरज जो है वो क्या हो जाता है? सनसेट हो जाता है। रात को जब सनसेट होता है तो सिर्फ फॉर एग्जांपल ये फ्लावर जो है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद हो, सारे फ्लावर रात को बंद हो गए और दिन हुआ, दिन आया तो दिन में ये फ्लावर खिल गए।
अब आप देखें, अब ये मूवमेंट जो है अनरिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। अब ये ऐसा नहीं है कि फूल जो है वो क्या कह रहा है कि सूरज की डायरेक्शन की तरफ है। असल में यहाँ पर जो स्टिमुलाई है वो डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे है कि कोई एक फूल खिल रहा है या एक फूल बंद नहीं हो रहा, सारे के सारे फूलों को जब रोशनी मिल रही है तो वो खिल जाते हैं, और जब रोशनी नहीं मिलती तो वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी ये स्टिमुलस की इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, या स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा कि दिन के टाइम जो है वो फूल खिल खिल गए और रात के टाइम क्या हो गए, बंद हो गए। अब ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ ये वाला फूल खिला हो जो सूरज की रोशनी के बिल्कुल तरफ मुंह करके गया है तो यही फूल खिल गया, ऐसा नहीं है। सारे के सारे फूल खिलते हैं और सारे के सारे फूल बंद होते हैं। तो इसका मतलब नास्टिक मूवमेंट अनरिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई काम तो कर रहा है लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई की डायरेक्शन इस पे कोई खास असर नहीं कर रही। डायरेक्शन इज नॉट फिक्स। वहां पर आपने देखा था सिर्फ स्टेम की जो टिप थी, ऊपर वाला साइड वो मूव कर रहा था सनलाइट की तरफ, वहां पर स्टिमुलाई एक फिक्स पार्ट पर काम कर रहा था। यहाँ स्टिमुलाई किसी फिक्स पार्ट पे काम नहीं कर रहा, यानी एक फूल पे काम नहीं कर रहा, सारे के सारे फूल एक साथ बंद हो गए और खिल गए। और ये किसमें, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन यानी स्टेम एंड लीव्स में, जबकि सॉरी स्टेम और रूट में पाई जाती है। जबकि नास्टिक मूवमेंट जो है वो किसमें पाई जाती है, लीव्स और पेटल में। ये आपको लीव्स और पेटल में मिलेगी, ये स्टेम और रूट में। इनको आप डिफरेंसेस भी यहाँ पर इसमें बना सकते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। चलें अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट को उसके स्टिमुलाई की बेस पर कितनी टाइप पे डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई ट्रॉपिक मूवमेंट की कितनी टाइप्स हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट की यहाँ पर टाइप देखें, और किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलस की बेस पे हम इधर देखेंगे। तो स्टिमुलाई की बेस पे ट्रॉपिक मूवमेंट को हमने डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो टाइप है वो है फोटोट्रोपिज्म। दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म। तीसरी जो टाइप है उसको कह रहे हैं कीमोट्रोपिज्म। और जो फोर्थ टाइप है उसको कह रहे हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड लास्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म। चलें सबसे पहले जो है वो फोटोट्रोपिज्म देखते हैं। ट्रॉप का मतलब टर्न भी होता है, किसी चीज का जो है वो टर्न कर जाना। तो फोटोट्रोपिज्म जो है वो, फोटोट्रोपिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। यानी यहाँ पर जो स्टिमुला है वो क्या है, वो है लाइट। ट्रॉपिक मूवमेंट किस वजह से हो रही है, इन रिस्पॉन्स ऑफ, या यहाँ पर जो स्टिमुला है वो क्या है, वो है लाइट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड phototropism. Here stimulus is, main stimuli is light. Now stem is positive phototropic, क्योंकि स्टेम जो है वो किस तरफ मूव करता है, वो सनलाइट की तरफ जाता है। तो स्टेम जो हो गया, क्योंकि स्टेम सनलाइट की तरफ मूव जाता है तो स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, क्योंकि वो सनलाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और रूट जो है वो सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट साइड पर रूट जा रही है। तो रूट को हम क्या कहेंगे, रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। रूट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक ट्रॉपिक। इसके बाद जियोट्रोपिज्म है। जियोट्रोपिज्म को आप सिंपली लिख सकते हो कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ the gravity of response of the
स्टिमुलाई ऑफ ग्रेविटी, यानी यहाँ पर जो स्टिमुलाई है किसमें, जियोट्रॉपिक मूवमेंट में जो स्टिमुलाई है वो क्या है, वो है ग्रेविटी। क्योंकि रूट जो होती है, रूट की अगर हम बात करें तो रूट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। रूट हमेशा जो है वो आपने देखा होगा जमीन की तरफ जाती है, यानी उसको जो स्टिमुलस होता है, एक प्लांट है और उसकी रूट हमेशा जो है वो उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। इवन कि आपने देखा होगा जो बेनियन ट्री होते हैं, बरगद का जो दरख्त होता है, उसकी जो रूट होती हैं, जो उसकी ब्रांचेस से निकल रही होती हैं, वो भी नीचे ही की तरफ लटक रही होती हैं, ऐसे उनको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, वो नीचे की तरफ जा रही होती है। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्टेम देखें तो स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो स्टेम जो है वो क्या है, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया। इसके अलावा अगर हम कीमोट्रोपिज्म की बात करें तो कीमोट्रोपिज्म जो है इज द मूवमेंट काज्ड ड्यू टू केमिकल। ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ये मूवमेंट होती है कीमोट्रोपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट है विच इज ड्यू टू केमिकल्स। ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब grows through the style toward ovary due to chemical stimuli। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, ये आपने फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पढ़ी होगी, ये कार्पल है, कार्पल के अंदर ये क्या है, ये है ओव्यूल, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फिर इसके पास जब पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के पास, तो पोलन ग्रेन के अंदर से निकलती है एक पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन से ये निकली पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब किसकी तरफ जाती है, ओव्यूल की तरफ जाती है। पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होते हैं ताकि वो फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट ट्रांसफर कर सके। अब पोलन ट्यूब को जो ओव्यूल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल पोलन ट्यूब को ओव्यूल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या ओव्यूल की तरफ केमिकल हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ, ये पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर केमिकल अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कीमोट्रोपिज्म। क्योंकि एक मखसूस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है ये पोलन ट्यूब, तो ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो ये कौन सी वाली मूवमेंट में आ जाएगा, ये ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर जो है वो आ जाएगी कीमोट्रोपिज्म भी। हाइड्रोट्रोपिज्म इसके बाद आ जाता है मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर स्टिमुलस। अब ये जो होगी ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये किसके रिस्पॉन्स में है, इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर स्टिमुलस। ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर स्टिमुलस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। अब क्या होता है कि ये मिसाल के तौर पे एक प्लांट है, ये इसकी रूट है। अब रूट को वाटर जो है वो इस तरफ मौजूद है, वाटर कहाँ मौजूद है, ये इस तरफ मौजूद है। वैसे तो रूट जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक भी होती है कि हमेशा नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन रूट उस तरफ भी मूव कर जाती है जहां से उसको पानी मिलता है, ये पानी की तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी है, मतलब वो पानी भी उसको की तरफ भी जो है वो मूव कर सकती है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। तो रूट जो है वो क्या है, रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। तो इसमें रूट जो है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है। इसके बाद आ जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म इज अ कर्वेचर और इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ टच स्टिमुलाई। थिग्मोट्रोपिक को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ टच स्टिमुलाई। अब मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में अगर मैं इसकी देना चाहूँ आपको, तो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट, सॉरी इन द टच स्टिमुलाई, तो थिग्मोट्रोपिज्म को जो है मैं इसको दूसरी इसकी एग्जांपल देता हूँ।
इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखें, इसकी एग्जांपल में आ जाता है मूवमेंट ऑफ क्लाइंबर्स एंड ट्विनर्स, मूवमेंट ऑफ क्लाइंबर एंड ट्विनर। अब थोड़ा सा इस तरफ देख लें, मैं आपको ये थिग्मोट्रोपिज्म यहाँ बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये एक स्टेम है, कोई भी एक सपोर्ट। अब क्लाइंबर और ट्विनर बेसिकली क्या होती हैं, बेलें होती हैं जमीन पर, जैसे बेलें पड़ी, तो अब देखो ये एक बेल है, ये ऐसे जमीन पर पड़ी हुई है, ऐसे जमीन पर चलती जा रही है, ऐसे ऐसे मूव करती जा रही है। अब इसको जैसे ही कोई टच मिलता है, इसको टच मिल गया, इस सपोर्ट, इसको ये सपोर्ट मिल गई, जैसे इसको ये टच मिलता है, इसके चारों तरफ यूं लिपटना शुरू हो जाती है और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, ऐसे इसकी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो इसकी मूवमेंट हुई है ऊपर की तरफ, वो किसकी वजह से हुई है, टच की वजह से। जैसे ही उसे एक ऑब्जेक्ट मिला, उसको इसने टच किया और ये बेल ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गई। जब बेल ऐसे लिपटती है चारों तरफ किसी ऑब्जेक्ट के, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी बेलों को हम कहते हैं ट्विनर। ऐसी बेलों को हम क्या कहते हैं, ट्विनर कहते हैं। और एक दूसरी भी बेलें होती हैं जिनको हम क्लाइंबर कहते हैं। क्लाइंबर क्या ऐसी बेलें होती हैं, ये जैसे कोई अंगूर की बेल भी क्लाइंबर में ही आ जाती है। अब ये बेल जमीन पर पड़ी हुई है, ऐसे से जमीन पर पड़ी हुई है। अब जैसे इसको कोई टच मिलेगा, इसके चारों तरफ लिपटेगी नहीं। असल में क्या होता है, इसके अंदर से कुछ इस तरह से टेंड्रिल निकलेंगे, ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलती हैं जिनको टेंड्रिल कहते हैं। वो टेंड्रिल इसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, फिर ये ऊपर चढ़ेगी, फिर इसमें से टेंड्रिल निकलेंगे, टेंड्रिल इसको चारों तरफ ऐसे लिपट जाएंगे, ऐसे। या बाद कुछ में से रूट निकलती हैं, वो रूट इसको पकड़ लेती हैं, ऐसे पकड़ कर चलती है ऊपर। तो ऐसी बेलों को हम क्या कहते हैं, इन बेलों को हम कहते हैं क्लाइंबर। तो ये जो ट्विनर और क्लाइंबर्स होती हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो इट वाज ऑल अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट। ये मैंने आपको कौन सी मूवमेंट बताई, ट्रॉपिक मूवमेंट बताई है। इसके बाद आ जाते हैं एक इसका हाइड्रोट्रोपिज्म हमने पढ़ा, कीमोट्रोपिज्म पढ़ लिया हमने, जियोट्रोपिज्म। ये सारी की सारी जो मूवमेंट पढ़ी है, ये हमने किस में पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर। एक दफा लास्ट में जो है वो एमकेट में जो है वो एक क्वेश्चन आया, बीए लम्स के टेस्ट में क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से, कि एक प्लांट है, एक प्लांट लगा हुआ है वाटर का टैंक के पास, और उसकी रूट जो है वो वाटर के टैंक की तरफ मूव कर जाती है। तो बताइए कौन सी मूवमेंट है जिसमें रूट वाटर के टैंक की तरफ मूव कर गई है। तो ये बेसिकली कौन सी मूवमेंट हो जाती है, फिर इसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। अब आ जाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जो पैराटोनिक मूवमेंट की मैंने आपको बताया था, दो टाइप होती है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होती है और एक नास्टिक मूवमेंट होती है। ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट का फर्क भी मैंने आपको बता दिया था। अभी मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट डिस्कस की थी, अब किसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, अभी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का मैं आपको बता चुका हूं कि नास्टिक मूवमेंट के अंदर डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल नहीं होती, इसके अंदर स्टिमुलाई जो है वो डिफ्यूज होता है, चारों तरफ से जो है वो काम करता है। तो नास्टिक मूवमेंट को भी स्टिमुलाई की बेस पे डिफरेंट ग्रुप टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो इसकी यहाँ पर टाइप है, एक तो है फोटोनास्टिक, इसको फोटोनास्टी भी कह सकते हैं, या आप इसको फोटोनास्टिक कह लो या फोटो नास्टी कह लो। The nastic movement caused by light, इसको आप कैसे सिंपली डिफाइन करोगे, नास्टिक मूवमेंट caused by light। ये नास्टिक मूवमेंट है और ये किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से जो है वो होती है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऑक्सलिस एंड प्रोटोलाका फ्लावर ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। अब जैसे ये प्रोटोलाका का जो फ्लावर है, आप इसको देखें, दिन के टाइम ऐसे खिल जाता है ये फ्लावर, दिन के टाइम ये क्या होता है, ऐसे खिला हुआ होता है फ्लावर। रात के टाइम देखोगे तो ये बंद हो जाएगा ऐसे। तो अब इसकी जो मूवमेंट है वो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फोटोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। या इसके अलावा जो लेडी ऑफ नाइट है, रात की रानी, जिसको हम निकोटिया कह रहे हैं, निकोटिया बेसिकली वो भी क्या होता है, वो भी दिन के टाइम, रात के टाइम, वो रात के टाइम खिल जाता है और दिन के टाइम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे फोटोनास्टिक। फोटोनास्टिक के बाद जो दूसरी टाइप है वो है थर्मोनास्टिक।
थर्मोनास्टिक क्या है? नास्टिक मोमेंट काज ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, काज ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब ये लाइट की वजह से नहीं होती, थर्मो का मतलब टेम्परेचर है ना, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से ये होती है। मिसाल के तौर पे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, अब इसके जो फ्लावर ओपन होते हैं या ये जो अपनी रिस्पॉन्स शो करता है वो किस कब शो करता है? जो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो इसको हम थर्मो नास्टिक मोमेंट कहेंगे। थर्मोनास्टिक के बाद जो है एक और जो मोमेंट यहाँ पर है, ये है सीएस्मोनास्टिक। इसके बाद जो है वो मोमेंट वो है सीएस्मोनास्टिक मोमेंट। अब सीएस्मोनास्टिक मोमेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि नास्टिक मोमेंट काज ड्यू टू शॉक, और इसकी एग्जांपल में आ सकता है मोमेंट ऑफ द लीफलेट्स ऑफ, मोमेंट ऑफ द लीफलेट्स ऑफ टच मी नॉट, जिसको हम साइंटिफिक कहेंगे मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका इसका बॉटनिकल नेम है। तो क्या होता है कि जब कोई शॉक लगता है, कोई शॉक मिलता है, मिसाल के तौर पे ये एक टच मी नोट का प्लांट है और ये इसकी लीफलेट्स हैं, छोटी छोटी पत्तियां जो हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? इसकी ये लीफलेट्स हैं। इन लीफलेट्स को जब भी कोई मैकेनिकल स्टिमुलस मिलेगा, इन लीफलेट्स को जब भी कोई मैकेनिकल स्टिमुलस मिलेगा, ये मैकेनिकल स्टिमुलस क्या हो सकता है? इसको कोई तेज तेज हवा भी चल सकती है, तेज हवा भी हो सकती है चल रही हो, या आप इसको टच करोगे तो ये भी मैकेनिकल स्टिमुलस है। इसके पास तेज कोई बाजा बजाना शुरू कर दो, ढोल बजाना शुरू कर दो, ये भी मैकेनिकल स्टिमुलस है। तो इसको जब भी कोई शॉक मिलेगा मैकेनिकल को स्टिमुलस, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? इसकी पत्तियां ऐसे बंद हो जाती हैं, ऐसे इसकी पत्तियां जो है यूं बंद हो जाती हैं। तो इसकी ये जो मूवमेंट होती है जिसमें पत्तियां इसकी बंद हो जाती हैं, जो शॉक की वजह से होती है, इसको हम कहते हैं सीएस्मोनास्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सीएस्मोनास्टिक मूवमेंट। वैसे तो बेसिकली ये टर्गर मूवमेंट भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है जब इसकी पत्तियां खिली हुई होती हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर पानी भर जाता है, इसमें पानी भरा हुआ होता है। जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो इसमें से पानी निकल जाता है। पहले ये टर्गर होती है, इस वक्त क्या है? ये अंदर से टर्गर है, इनमें पानी भरा हुआ है। जब आप इसको टच करते हो तो ये इसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, तो पत्तियां ऐसे इसे जो है वो फोल्ड हो जाती हैं। तो इस मूवमेंट को हम सीएस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। फिर इसके अलावा एक और मूवमेंट की इसकी टाइप है जिसको हम कहते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट। निक्टिनास्टिक मूवमेंट जो है ये बेसिकली इसको हम स्लिप मूवमेंट भी कहते हैं, इसको हम स्लिप मूवमेंट भी कहते हैं, which are powered by daily change in टर्गर। उसूलन तो ये टर्गर मूवमेंट में आनी चाहिए थी, क्योंकि आपने पहले ये इसमें भी यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया गया है, और आपकी बुक में जो है ये इसको ऑटोनोमिक मूवमेंट की जब आप देख रहे हो तो वहां पर टर्गर मूवमेंट जो है उसमें भी दोनों जगह पर इंक्लूड किया है टर्गर, क्योंकि इस पे थोड़ा एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी काम करता है, तो इस वजह से इसको हम दोनों में ले रहे हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट में भी ले रहे हैं और पैराटोनिक मूवमेंट में भी ले रहे थे। पैराटोनिक मूवमेंट में कौन सी टाइप में रखा गया है? इसको नास्टिक मूवमेंट के अंदर जो है वो रखा गया है। और इसकी एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो जो लेग्यूम फैमिली है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिन फलियों वाले जो पौधे होते हैं, अक्सर जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, तो उनके जो पत्ते होते हैं अगर आप देखेंगे दिन के टाइम जो है वो ऐसे स्ट्रेट सीधे होते हैं, और रात को ऐसे गिर जाते हैं। मतलब दिन को इसके पत्ते टर्जिड हो जाते हैं तो ऐसे वर्टिकल हो जाते हैं, और रात को उनकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है तो ऐसे गिर जाते हैं। अब डेली चेंज होता है इसमें टर्जिडिटी की वजह से,
टर्जिडिटी की वजह से डेली चेंज आता है कि दिन के टाइम ऐसे स्ट्रेट हो गए और रात को क्या होंगे, रात को ऐसे नीचे गिर जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं निक्टिनास्टिक या स्लिप मूवमेंट। डेली चेंज इन टर्गर, टर्गर की वजह से डेली चेंज आ रहा है। अब इसमें आप देखें तो इंटरनल स्टिमुलाई भी और एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी है कि दिन के टाइम जब है तो दिन के टाइम जो है ये ऐसे खिल गए और रात के टाइम क्या हो गए, ये बंद हो गए। और ये फिर इसके बाद लास्ट जो इसकी टाइप है वो है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट को मैं दूसरे पेज पे यहाँ लिख देता हूँ। ये भी नास्टिक मूवमेंट की टाइप है जिसको हम कह रहे हैं, लास्ट इसकी टाइप है और वो है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नास्टिक मूवमेंट ड्यू टू टच। नास्टिक मूवमेंट किसकी वजह से है, ये वो नास्टिक मूवमेंट जो किसकी वजह से होता है, काज ड्यू टू टच स्टिमुलाई। यानी यहाँ पर जो स्टिमुलाई है वो क्या है, वो है टच है। और आप इसको किसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। देख मैं भी ऑब्जर्व्ड इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, एक होता है प्लांट जिसको हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप का लीफ है। वीनस फ्लाई ट्रैप के लीफ के चारों तरफ ऐसे टीथ भी लगे हुए होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको टच करता है, इस लीफ को, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठा तो ये लीफ क्या हो जाता है, इसके टू लोब्स जो हैं ये दोनों ऐसे बंद हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाएंगे, ऐसे ये बंद हो गए दोनों, ऐसे ये बंद हो गए। और इंसेक्ट इसमें क्या हो गया, इंसेक्ट ऐसे इसमें फंस गया। तो ये जो मूवमेंट है ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है। अच्छा, अभी क्या होता है कि ये भी हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है और जो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट जो थी वो भी टच की वजह से थी। सॉरी, थिग्मोट्रोपिक जो मूवमेंट थी वो भी टच की वजह से थी और ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट भी टच की वजह से है। लेकिन दोनों के टच में जो है वो फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि हेप्टोनास्टिक में ऑब्जेक्ट टच कर रहा है किसको, प्लांट। जैसे ये इंसेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ये आकर टच करेगा किसको, प्लांट को। कौन सी वाली मूवमेंट में, हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में। जबकि थिग्मोट्रोपिज्म में क्या था, थिग्मोट्रोपिज्म में प्लांट जो है वो किसको टच करता है, प्लांट टच ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था थिग्मोट्रोपिज्म में बेलें जमीन पर पड़ी हुई होती हैं ऐसे, जैसे ही कोई उन्हें ऑब्जेक्ट मिलता है, कोई ऐसी कोई चीज स्ट्रेट जो है वो कोई चीज मिलती है, कोई दीवार मिल गई या कोई स्टेम का ट्रंक मिल गया, तो फौरन उसको टच करता है ये प्लांट और प्लांट उसको टच करके इसके चारों तरफ लिपट कर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो आप देख लें कि थिग्मोट्रोपिज्म में क्या किया है, प्लांट ने टच किया है किसको, इस ऑब्जेक्ट को। जबकि हेप्टोट्रोपिक मूवमेंट में ऑब्जेक्ट ने हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में ऑब्जेक्ट ने टच किया है किसको, प्लांट को। अक्सर रीजनेबल क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि हेप्टोनास्टिक थिग्मोट्रोपिज्म से किस तरीके से मुख्तलिफ थी। तो इट वाज ऑल अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। ये हमने जो है वो प्लांट मूवमेंट वाला जो है वो टॉपिक जो है वो खत्म कर लिया। आपकी बुक में है ये पेज नंबर 32 से पेज नंबर जो है वो 31 से पेज नंबर 33 पर जो है ये टॉपिक जो है वो मौजूद है।